कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। विद्या वेद पढ़े करी अंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। विद्या पढ़ते हैं, विद्या नम्रता के लिए है। विद्या हमारे जीवन में निकार लाए, विद्या हमें सुखी करे। पर विद्या आ गई और अभिमान आ गए तो विद्या कोई काम की नहीं। एक आदमी पढ़ा लिखा था और माता बेचारी अनपढ़ थी। पत्नी से वो हमेशा इंग्लिश में बात करता, पत्नी अनपढ़ क्या जाने। कई लोग अपनी विद्या को दिखाते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूं। कभी भी अपनी विद्या का अभिमान न दिखाओ, धन का अभिमान न दिखाओ, पद का अभिमान न दिखाओ। जब रावण का ही अभिमान नहीं निभा, कंस दुर्योधन भी का अभिमान नहीं निभा, तो अपना कैसे निभेगा। तो उनके विद्या का अभिमान था, इंग्लिश में बात करता था। घर की माँ अगर अनपढ़ है तो उसे कभी भी इंग्लिश में बात मत करो। गांव के लोग, कई लोग देखते साधु संत भी ऐसी साधारण जगह जाते हैं, इंग्लिश में सत्संग बोलते इंग्लिश में, कोई जाने बेचारे है नहीं। कई ऐसे शब्द है जिसको हम समझ नहीं सकते। तो वो बेचारी अनपढ़ पत्नी, उसका मित्र आया। पति कहता है अपनी पत्नी से, सुनती हो 2 कप टी, 2 चाय, इंग्लिश में बोला 2 कप टी। पत्नी नहीं समझ पाई और घूंघट उठाई। वो क्या बोली, तेरो बाप कपटी, तेरी माँ कपटी, मैं क्यों कपटी। क्योंकि वो तो समझती नहीं थी। उसने तो कहा कि 2 चाय बना लाना, 2 कप टी। अब वो तो नहीं समझ पाई, राजस्थान की रही, लंबा घूंघट ले रखा था। बोली तेरो बाप कपटी, तेरी माँ कपटी, मैं क्यों कपटी। तो विद्या उस जगह काम नहीं आती जहाँ उसका महत्व हो। विद्या वेद, आदमी विद्या पढ़ के नम्र बने। आज कई घरों में देखते हैं माँ बाप ने जिस उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाया है उनकी सेवा नहीं हो पाती, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। देखे हैं बेटा बड़ी बड़ी पद पे है परंतु माँ बाप वृद्धाश्रम में है। वो विद्या किस काम की, जो जिस उद्देश्य से उन्हें पढ़ाया उनकी सेवा ना हो पाई, उनका सत्कार नहीं हो पाया, तो विद्या किस काम की। इसलिए सबसे बड़ी विद्या है नम्रता, ज्ञान, सेवा। तब हमारी विद्या का महत्व है। आज कई घरों में, हम अभी राजस्थान में थे, कोटा के पास में, उस माँ का बेटा मास्टर है और वो माँ जोगिन का काम करती थी। मतलब ये जो माता की टिक्की बेंदी बेचने का काम, गटरी में रख कर हर मेला में वो जाती, अपने बेटे को पढ़ाना है, बेटा पढ़ जाएगा तो हमको ये रोजी रोटी कमा के खिलाएगा। बेटा पढ़ गया, मास्टर बन गया, अब माँ से बोलता नहीं, आता है सीधा अपने बच्चों से, पत्नी से बात करता है, माँ से बात नहीं करता है। तो माँ फूट फूट के रोती है, हमें बताती कि साहब जी मैंने इतनी मजदूरियां करी, इतनी मेहनत करी, तब इस बेटे को पढ़ाया, पर आज मेरा बेटा मेरे से बोलता नहीं। और मैं कभी पैसा मांगती हूँ तो कहता है कि तेरी पेंशन का पैसा कहाँ गया। आज हमारे सरकार वृद्ध आश्रम माताओं को, वृद्ध पिता को, बूढ़े लोगों को सरकार पेंशन दे रही है, 600-500 रुपए कितना दे रही है। उन पैसों के लिए घर घर में झगड़ा होता है, घर घर में लड़ाई होती है। तुम्हारा इतना पैसा आ रहा, वो कहाँ जा रहा, बताओ। जमीन मकान सब गए, उनकी कमाई सब गई, पर 600 रुपया 500 रुपया के लिए घर में रोज झगड़े होते हैं। क्या विद्या है? विद्या वेद, विद्या पढ़ी तो क्या पढ़े। इससे विद्या हमें विनम्रता सिखाती है। विद्या के साथ हमारे जीवन में विनम्रता आना चाहिए। तो विद्या वेद पढ़े करे इंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। अंत में क्या होगा, मुख में धूल पड़ेगी और एक दिन हमारा शरीर छूटेगा, ये सब धरा का धरा ही रह जाएगा। रात में हम चर्चा कर रहे थे, भैया भी आए हैं, बैठे थे, और कोई कि शमशान कहाँ बनना चाहिए था। शमशान चौराहे पे बनना चाहिए था, और मंदिर कहाँ बनना चाहिए था, शमशान की जगह बनना चाहिए था। मंदिर एकांत की जगह है, ध्यान भजन करने की जगह है।
वहां जाकर शांति से, जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, अपनी स्वरूप स्थिति, अपना आत्मचिंतन करे, अपने मनोदृष्टा अभ्यास करे। पर मंदिर चौराहे पे बन गए और शमशान एकांत में बन गया। काश शमशान बीच चौराहे पे होता तो आदमी अभिमानी नहीं बन पाता, चोर नहीं बन पाता, बेईमान नहीं बन पाता। रोज वो देखता इस शमशान में मुझे भी जलना है, मिट्टी में मिलना है, धूल मिट्टी में मिलना है, वो भी पश्चाताप करता। परंतु शमशान दूर बन गया है। शमशान हमें शिक्षा देता है। आज आप लोग शंकर जी की पूजा करते हो, हम कौन सा क्रीम लगाते हैं, कौन सा पाउडर लगाते हैं, नया नया खुशबू वाला, अच्छा अच्छा कीमती। शंकर भगवान कौन सा पाउडर लगाते थे, कौन सी क्रीम लगाते थे, बताओ तो जरा, कौन सी क्रीम लगाते थे? उनका क्रीम देखा, वो कौन सी क्रीम लगाते थे? आपकी बारात में आपका दूल्हा कितना सस्ता है, कितना बढ़िया बढ़िया डीजे साउंड लाते हैं, महंगी महंगी ड्रेस, 10-10-20-20 हजार की ड्रेस, 50-50 हजार की ड्रेस बनती है बच्चों के लिए। शंकर जी की ड्रेस कैसी थी, बताओ कैसी ड्रेस थी? बागंबर, बाघ की खाल, हाथी की खाल। और उनकी बारात में कौन थे? लंगड़े टूटे, भूत प्रेत, जिसका मुंह का ठिकाना ना हाथ का ठिकाना। आप तो पान बीड़ा लगाते हैं, मेहंदी लगवा लेते हैं, बाल काला करवा लेते हैं, डाई करवा लेते हैं। उनके रोम रोम में वैराग था, और हम तो बस उनसे क्या चाहते हैं? लोटा भर पानी डाल करके और मुक्ति चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, धन चाहते हैं। उनकी शिक्षा ली, लगाइए क्रीम, रखिए डिबिया में क्रीम। कहीं जाओ शादी ब्याह में तो क्रीम लगा के जाओ। कौन सा क्रीम, कौन सा क्रीम बोलो? उससे तो हम डरते हैं, हम डर जाते हैं, वो ये क्रीम लगाएंगे। हम तो शमशान में जाने से डरते हैं, हमें भूत पकड़ ले शमशान चले जाए तो। परंतु बकरी वहीं रहती है, गाय वहीं रहती है, उनको भूत नहीं पकड़ता। शंकर जी वो राग अपने शरीर में लपेटते, वो रोम रोम में उनके वैराग था, और हमारे रोम रोम में राग है। कैसी भक्ति है हमारी! इसलिए विद्या वेद पढ़े करे इंकार, अंत काल मुख फाके छारा, अंत में हमारे मुख में धूल पड़ेगी। हमारा शरीर सुंदर है, राख हो जाएगा, और हमें एक दिन राख में मिल जाएंगे और जला दिया जाएगा। तो हमारी विद्या धन क्या काम आएगा? इसे धन से, तन से, विद्या से नम्रता धारण करना चाहिए। तो साहेब कहते हैं, दुखी सुखित हो कुटुंब जीवाए, मरण बार एक साथ दुख पावे। दुखी होकर सुखी होकर के हम कुटुंब को जीवाते हैं। कितना मेहनत करते हैं कुटुंब को जीवाने के लिए, पाप करते हम और कमाई करते हम, घुसखोरी, बेईमानी, जो भी हम करना चाहते हैं वो करके धन इकट्ठा करते हैं। हम जिंदगी में पुण्य नहीं कर पाते हैं, दूसरे को खिला नहीं पाते हैं, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारा करके इकट्ठा करते हैं। हम पाप की गठरिया सिर पे धर के ले जाते हैं, और उस धन का मजा कौन लेता है? उस धन को कौन लेता है? शराबी निकल जाए बेटा, सटेरा निकल जाए, जुआड़ी निकल जाए, कोई पता है? इसलिए सदगुरु जग